और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर भारतीय फौज और चीनी सेना लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन चीन भारतीय सेना को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। भारतीय फौज को लगातार उकसा रहा है चीन। भारतीय सेना के कमांडर्स को सीधा निर्देश दे दिया गया कि किसी भी कीमत पर एलएसी न लांघ पाए चीन। रेजांगला में 50 से 60 चीनी सैनिक इस वक्त पोजिशन्ड है। ईस्ट लद्दाख में चीन के 80,000 जवान तैनात हैं और लगातार उकसा रहा है पीएलए भारतीय जवान। एलएसी पर दोनों देशों के बीच में जबरदस्त बढ़े हुए तनाव के बीच में भारत और चीन की सेना के कमांडर्स के बीच मुलाकात हुई। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारतीय सेना के कमांडर्स की मुलाकात हुई। हॉटलाइन पर मैसेज साझा किया है। दोनों देशों के कमांडर्स ने हॉटलाइन पर एक दूसरे को मैसेज पास ऑन किया। विदेश मंत्रियों की मुलाकात से पहले तनाव न बढ़ाने पर सहमति बनी है। एलएसी पर भारत चीन की सेना की लगातार पेट्रोलिंग जारी है। और आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी 4 दिन के रूस यात्रा पर हैं और आज एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात भी होने वाली है। बड़ी खबर है, एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात आज होगी। रूस की राजधानी मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलने वाले हैं और लंच के बाद दोनों की मुलाकात होगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनाव की स्थिति है उसे लेकर बातचीत दोनों के बीच में होगी। एलएसी पर तनाव कैसे कम किया जाए, इस पर भी बातचीत होगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग अरेंज करने पर भी चर्चा की जाएगी। अपने विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पहले उकसाता है, फिर हमले का बहाना खोजता है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो बेचारा सा बना रहे और अपने खतरनाक मंसूबों में भी कामयाब हो सके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी चीनी सैनिक यही काम कर रहे हैं। 100 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। एलएसी लांघने की हिमाकत करेगा तो मारा जाएगा ड्रैगन, आंखें दिखाएगा तो बुरा होगा अंजाम। चीन की चालबाजी का हिंदुस्तान के पास पूरा इंतजाम है। चीनी सेना की चाल उकसाने की आवाज, ड्रैगन की हर चाल का होगा पूरा इलाज। अपने विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। रिश्ते उसके लिए मायने कभी नहीं रखते। साम दाम दंड भेद सब कुछ वो लगा देता है। हकीकत यही है, एलएसी पर चीनी सैनिक अपने इसी मंसूबे को अंजाम देने में जुटे हैं और बार बार भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश में है। लेकिन भारतीय सैनिक भी उनके झांसे में नहीं आने वाले। इंडियन आर्मी को सीधा निर्देश है, पीएलए के सैनिक किसी भी कीमत पर एलएसी न लांघ पाए। कमांडोज को आदेश है कि वो अपने इलाके में पेट्रोलिंग करते रहें, लेकिन चीनी सैनिकों को झांसे में न आए। अकेले इस लद्दाख में चीन के 80,000 जवान टैंक इन्फेंट्री के साथ तैनात है और मौके की तलाश में है कि हिंदुस्तानी सेना उनके उकसावे वाली एक आवाज पर गलती कर बैठे और उन्हें युद्ध थोपने और हमला करने का बहाना मिल जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन की रूस की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रियों की एससीओ बैठक में हिस्सा लेने गए हैं, लेकिन चीनी विदेश मंत्री वांग यी का आज एस जयशंकर से आमना सामना होगा। एलएसी पर दोनों देशों के बीच टकराव पर सीधी बात होगी। दोनों के बीच मुलाकात का मकसद सिर्फ एक ही होगा, पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के बीच तनाव को कम किया जाए। इधर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के कमांडर ने मुलाकात की और हॉटलाइन पर एक दूसरे के साथ मैसेज साझा किए। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों में इस बात पर सहमति बनी कि जब तक विदेश मंत्रियों की मुलाकात नहीं होगी तनाव न बढ़ पाए। लेकिन चीन ने अपने सैनिकों के साथ बॉर्डर पर तैयारी पूरी की हुई है, तो भारत की सेना भी चीन को जवाब देने के लिए गोला बारूद और टैंक का पूरा जखीरा जमा कर चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।